भारत के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के लिए जो नई इंसेंटिव स्कीम लाई है, उसको सुनने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमीर क्रिकेट बोर्ड्स के भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस समय दुनिया का कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है जो इस तरह के इंसेंटिव्स अपनी टीम के प्लेयर्स को देता हो। और हो सकता है कि इस तरह के इंसेंटिव्स आगे चलकर आईपीएल में भी देखने को मिले। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई इंसेंटिव स्कीम लाई है। दरअसल पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर्स का इंटरेस्ट काफी खत्म हो रहा था। सभी प्लेयर्स आईपीएल जैसी लीग्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। वहीं कुछ प्लेयर्स तो ऐसे भी थे जो टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल ही नहीं होते हैं, जबकि दुनिया के सभी क्रिकेट के दिग्गजों का कहना है कि एक असली प्लेयर की पहचान उसकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस से ही पता चलती है। लेकिन फिर भी टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे काफी कम हो रही थी। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट को और भी लुक्रेटिव बनाने के लिए किसी न किसी बोर्ड को तो कुछ न कुछ करना ही था। इसलिए अब बीसीसीआई ने एक नई इंसेंटिव स्कीम लाई है जो स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के लिए एप्लीकेबल है। इस स्कीम के मुताबिक अगर एक प्लेयर सीजन में 75% से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलता है तो उसको ओवरऑल मैच फीस का 300% एक्स्ट्रा इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा। वहीं पर जो प्लेयर्स 50% से 75% टेस्ट मैचेस खेलते हैं उनको 200% इंसेंटिव्स के तौर पर एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं एक सीजन में अगर कोई भी प्लेयर 50% से कम टेस्ट मैचेस खेलता है उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल एक सीजन में 10 टेस्ट मैचेस होते हैं, तो जो प्लेयर 5 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलता है ये स्कीम उन प्लेयर्स के लिए है। अब हम एक उदाहरण चेतेश्वर पुजारा का ले लेते हैं, जो टेस्ट मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। साल 2022 से 23 सीजन में टोटल जितने भी टेस्ट मैचेस हुए थे, चेतेश्वर पुजारा ने उनमें से 77% मैचेस खेले थे। अब जहाँ उनको पहले मैच फीस के तौर पर 15 लाख पर टेस्ट मैच मिलता था, अब उसके ऊपर उनको 15 लाख का 300% यानी 45 लाख अलग से मिलेगा। इस स्कीम से पहले चेतेश्वर पुजारा की एक सीजन में टोटल मैच फीस 1 करोड़ 5 लाख रुपीस बन रही थी, लेकिन अब उनको वो 1 करोड़ 5 लाख तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ उनको 300% यानी 3 करोड़ 15 लाख रुपीस इंसेंटिव के तौर पर अलग से मिलेंगे, जिसके बाद उनकी टोटल मैच फीस 4 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाती है। पहले 1 करोड़ 5 लाख और इंसेंटिव्स के बाद 4 करोड़ 20 लाख। ये वाकई में बहुत ही ह्यूज जंप है। वहीं अगर चेतेश्वर पुजारा ने 60% टेस्ट मैचेस खेले होते तो उनको 1 करोड़ 5 लाख प्लस 200% यानी 2 करोड़ 10 लाख इंसेंटिव्स के तौर पर मिलते, जिसके बाद उनकी टोटल मैच फीस 3 करोड़ 15 लाख हो जाती। रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ प्लेयर्स जिनको इंग्लैंड के साथ टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी, वो रणजी मैचेस को भी इग्नोर कर रहे थे। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे थे जो इंजर्ड भी नहीं थे और न ही रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल रहे थे। उनको पनिश करने के लिए बीसीसीआई ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। यानी बीसीसीआई को अगर अपने प्लेयरों को रिवॉर्ड देना आता है तो उनको पनिश करना भी आता है। नो डाउट कि बीसीसीआई जो भी अर्निंग कर रही है उसको अपने प्लेयर्स को भी बांट रही है, लेकिन अगर बीसीसीआई इस तरह की इंसेंटिव स्कीम रणजी ट्रॉफी के लिए भी लाएगी तो नेचुरली कई सारे प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी को भी खेलेंगे, उसको भी प्राथमिकता देंगे। साथ में कुछ ऐसे भी टॉप क्लास के प्लेयर्स होते हैं जो रणजी मैचेस से नेशनल टीम में कभी सिलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। इसलिए खास तौर पर वो प्लेयर्स जो अपना कैरियर और अपनी उम्र का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रणजी मैचेस में गुजार लेते हैं, उनके लिए भी बीसीसीआई को इस तरह की इंसेंटिव स्कीम्स लानी चाहिए, क्योंकि नेशनल टेस्ट टीम के प्लेयर्स के पास एड्स, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल और अर्निंग के कई सारे सोर्स होते हैं। इसलिए बीसीसीआई को रणजी प्लेयर्स के लिए भी इंसेंटिव स्कीम लानी चाहिए। वैसे इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।